ओम परमात्मने नमः। उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस अनाधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ उद्धव जी भगवान से क्रिया योग की व्याख्या चाहते हैं या क्रिया योग को समझना चाहते हैं कि क्रिया योग क्या होता है। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति, बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याणकारी साधन है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखारबिंद से ही निकला। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। हे मर्यादा रक्षक, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए। यहाँ प्रश्न में शब्द आता है स्त्री और शूद्र आदि। यहाँ स्त्री का अर्थ सिर्फ यही लेना चाहिए कि जो भी ईश्वर का नाम लेगा। स्त्रियों के लिए वेदों में या शास्त्रों में पति ही परमेश्वर के रूप में कहा गया है, लेकिन कुछ स्त्रियां भी थीं उस समय जो कि अपने को वेदविज्ञ और अपने को सर्व पुराणों और वेदों का ज्ञाता बना लिया था। अधिकतर स्त्रियां अपने पति को ही परमेश्वर मानती थीं और कई जगह इसका उदाहरण भी है कि उनके लिए सिर्फ पति पूजा ही इस परमेश्वर की पूजा है। वैसे तो कण कण में ही परमेश्वर रहते हैं, क्योंकि पति से स्त्रियों का अनन्य लगाव होता है, सर्वस्व समर्पण होता है, इसलिए वहाँ पति को ही ईश्वर के रूप में मानकर पूजा का विधान था। जो ऐसा नहीं करती थी उनके लिए भी यह परम कल्याणकारी ये क्रिया योग है, क्योंकि समाज में हर जगह स्त्रियों के भ्रमण पर पाबंदी थी। आश्रम में स्त्रियों को नहीं रखा जाता है लोक कल्याण और मर्यादा के लिए, इसलिए सभी स्त्रियां उतनी ज्ञानी नहीं हो पाती थीं जितने कि पुरुष होते थे। यहाँ शूद्र का भी नाम लिया गया है। शूद्र का सिर्फ इतना ही होता है जो अल्पज्ञ होता है, जो साधना में अभी प्रवेश ही नहीं किया है, साधना की प्रारंभिक अवस्था में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि साधना कैसी करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को यदि सही रास्ता नहीं दिखाया गया तो ये भ्रम में पड़ करके जो धर्म नहीं है उसी को धर्म मानने लगेंगे। सती अनुसुईया अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। जहाँ कहीं भी ऋषि मुनि की पत्नियां थीं उन सब का यही था कि यही परमेश्वर हैं, और इसलिए अगर वो ऋषि या मुनि पूर्ण थे तो वे उन्हें ज्ञान दे करके अपने समान बना लेते थे। जैसे गार्गी थी, वो भी विद्वान थी। इस प्रकार उद्धव जी के पूछने का यही तात्पर्य। वैसे तो पुरुषों में भी बहुत से लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता भरी रहती है, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देख करके ये शब्द आए हैं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हर तरह से कर्मकांड ही जो होता है, इसलिए उसे संक्षेप में ही मैं बता रहा हूँ। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक
और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। यहाँ अधिकार के अनुसार हर एक के अपने अपने वर्ग होते थे। भगवान ने गीता में यही कहा है कि जो 4 वर्ण मैंने बनाया है कर्मों के आधार पर बनाया। जो उस समय आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को शिष्य के रूप में परिवर्तित करना पड़ता था, वही यहाँ कहें जगोपवीत संस्कार। जगोपवीत संस्कार यही होता है कि गुरु के पास जाते हैं तो उनके गले में 3 सूत का धागा बांध दिया जाता है। ये 3 सूत एक प्रतीक होते हैं सत्व, रज और तम का। ये धागे हैं, तुम्हें इन धागों तीनों गुणों को काटना है, यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में जहाँ कहीं भी उसकी श्रद्धा झुके, मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा और किसी महापुरुष में या ब्राह्मण। यहाँ उन्होंने श्रद्धा लगाने के लिए कहा है कि मेरी कोई मूर्ति हो तो आप उसमें जो है अपनी श्रद्धा लगा दीजिए। कोई वेदी हो उसमें श्रद्धा लगा दीजिए। अग्नि में भी आप मेरे स्वरूप का यजन कर सकते हैं, सूर्य में भी यजन कर सकते हैं, जल में भी यजन कर सकते हैं, और हृदय में अर्थात ध्यान के द्वारा चाहे किसी भी तरह से मेरी आराधना करे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल उठे, अपने शरीर शुद्धि के पश्चात स्नान करे, फिर जो भी विधि से उसे आगे बढ़ना है, साधना करना है, वे उस आधार से अपने आप को मेरी आराधना में लगा दे। मेरी मूर्ति से अगर जो कोई पूजा करता है तो मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पत्थर की होती है, लकड़ी की होती है, धातु की होती है, मिट्टी की होती है और चंदन की भी होती है। या कुछ लोग चित्र बना लेते हैं, या कुछ लोग रेत से मेरी मूर्ति बना लेते हैं। कुछ लोग जो है अपने मानसिक भावों के अनुसार मेरी मूर्ति बना लेते हैं और उसको सजा भी देते हैं। हे उद्धव, चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो अचल प्रतिमा का अर्थ यह है कि जो मूर्ति कहीं स्थापित है तो उसमें जो है हमेशा लगातार उसकी पूजा करते रहना चाहिए, उसमें विसर्जन नहीं किया जाता। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे ना करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन ही करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से हृदय में मेरी पूजा कर लेते हैं। जो भक्त होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है, इन सब वस्तुओं से कोई मतलब नहीं, वह हृदय में ही भावना के अनुसार मेरी पूजा कर लेते। ध्यान, इसी को ध्यान कहा गया है। हे उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण, ये सब चीज़ें पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की अगर जो मेरी मूर्ति है उसमें स्नान, वस्त्र और आभूषण केवल मूर्तियों में ही जरूरी होता है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे कोई भी प्रतिमा हो, उसी के लिए जरूरी है। बालिकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है
और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उसे संतुष्ट नहीं होता हूँ। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, यदि कोई भक्ति से श्रद्धा पूर्वक जल समर्पित करे तो मैं तो उसी से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर हैं। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके, अर्थात जो भी साधना है, जो भी पूजा हो, उसको हम चाहे पूरब की तरफ मुंह कर सकते हैं या उत्तर की तरफ मुंह कर सकते हैं, और इस तरह से उस आसन पर बैठ जाना चाहिए। यदि प्रतिमा स्थापित हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जो भी कर्म कांड है, जो भी विधि विधान है, उसको अपने कर्म का अपने पूजा में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। अर्थात ध्यान करने का तरीका यहाँ बता रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु और भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर प्राण श्वास के द्वारा उन्होंने जप का विधान बताया है, ध्यान का विधान बताया है। हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। जैसे दीपक की ज्योति निश्चल होकर के जलती रहती है, वैसा ही अपने हृदय में एक सूक्ष्म कमल पर उस ज्योति को जलाते हुए बस उसमें ईश्वर की ही भावना करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के अकार उकार मकार बिंद और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। जो ओंकार का भी जप करता है वो भी इसी जीव कला का ध्यान करता है कि हृदय स्थल में कमल है, कमल के ऊपर एक निश्चल ज्योति जल रही है, उसे ही ईश्वर मान करके वहाँ ओम का उसी में लीन करें और ओम का भी वहाँ से विस्तार करें। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा भी करनी चाहिए। और समय सुवर्ण धर्म आदि स्वर्ण धर्मानुवाक जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि जो भी हमको मंत्र आते हैं वह उस समय उस मंत्र के द्वारा या साधना के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रसन्न करें। इसके बाद पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। यह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो। ये जो मूर्ति में पूजा करते हैं उनके लिए उन्होंने बताया है। फिर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। अग्नि में यदि हमारी आराधना हो रही है तो यह ध्यान करें कि मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान चमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है, लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान। इस प्रकार उन्होंने विष्णु मंत्र का जप उन्होंने बताया है कि हमारे रूप को जो द्वैत में तपस्या करने वाला है, जो मूर्ति में तपस्या करता है, उसके लिए उन्होंने बताया कि कहाँ वो तपस्या करे और इसमें ओम नमो नारायण इसका जप करना चाहिए। इस प्रकार मैं अग्नि में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान रहता हूँ और वह मेरा ध्यान करते हुए अग्नि को भी प्रणाम करे। हे उद्धव जी, नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। ये जो विधि विधान है कर्मकांड के अंदर उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि ऋषियों के द्वारा अथवा प्रकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्त्रोत मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें और
केवल यही मन में भाव रखे कि हे ईश्वर, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार वह प्रार्थना करके मुझे जो भी समर्पित करेगा मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे उद्धव जी, ये वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक के मुझ में अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यह भी पूजा का विधान है, उन्होंने बताया है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे। ये परोपकार की भावना के लिए उन्होंने कहा है। जो मनुष्य उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए, चाहे कहीं भी जो भी व्यवसाय करता है, चाहे खेती करता हो, तो वह मेरे पर ही समर्पित कर दे, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ने उन्हें वैदिक कर्मकांड विधि से पूजा का विधान बताया है। और इसका परमार्थ निरूपण क्या होता है उसको आगे देखेंगे। ये तो कर्म योग बताए हैं जिसमें आदमी साधना करता है, कई तरीके होते हैं। कुछ मूर्ति में साधना करता है, तो कुछ फोटो में साधना करता है, कोई हृदय में साधना करता है, कोई न कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर की साधना भी करता है। और उस तरह से साधना भी जैसी जिसकी सोच होती है उसके हिसाब से साधना भी वैसी हो जाती है। अब परमार्थ निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे उद्धव, यद्यप व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति मीन्स परमात्मा और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से एक दृष्टा है, एक दृश्य है। इस तरह से समझें, प्रकृति दृश्य है और चेतन आत्मा उस दृश्य को देखने वाला है। ऐसा लगता है कि दो तरह का संसार है, यद्यपि अगर हम परमार्थ दृष्टि से देखें तो यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, सर्वदा और अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें ज्ञान है तो हमें अद्वैत में रहना चाहिए कि दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इस प्रकार न तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए न तो निंदा ही करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने गुणों के स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं या साधना करते हैं। हमेशा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधना से अलग हो जाते हैं, उनका पतन ही हो जाता है। क्योंकि साधना तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करता है। साधना से च्युत हो जाने के बाद, क्योंकि साधना तो द्वैत के अभिनिवेश का निषेध करता है, सत्यत्व बुद्धि का निषेध कर, अर्थात सब कुछ एक ही है, कहीं कुछ अलग नहीं है। और यदि हम उसकी प्रशंसा या निंदा करें तब तो भ्रम हो जाता है और फिर हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। हे उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वे सब राजस अहंकार के ही कारण हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती है। जब हम निद्रा में लीन हो जाते हैं तब शरीर का आभास नहीं हो पाता है और शरीर की चेतना लुप्त हो जाती है
और बाहर की स्मृति भूल जाती है। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। स्वप्न में जो भ्रमण करता है वह अपना मन होता है, और यदि वह भी लीन हो जाता है तो हम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। इसी को हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है। अर्थात जब हम अद्वितीय आत्मस्वरूप अद्वैत को भूल जाते हैं तो झूठी वस्तुओं का दर्शन होने लगता है। स्वप्न के समान झूठे दृश्य मन को फंसा लेते हैं, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। हे उद्धव, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तब उसमें कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु बुरी है, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जब हर जगह परमात्मा स्वरूप दृष्टि हो जाती है, जब हर जगह एकत्व दिखाई देता है, तो फिर अच्छा और बुरा का बोध कैसा? प्रश्न यह है, विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। जो वस्तुएं हम मन से सोच सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों से दिखाई देती हैं, वे तो प्रपंच हैं और यह मिथ्या है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। अर्थात परछाई को अगर हम देखते हैं अचानक, या कहीं से हमें आवाज़ प्रतिध्वनि सुनाई देती है, या सीपी के अंदर जल होता है वो चमकता है, तो ऐसा आभास होता है कि उसमें चांदी है, परंतु यह भ्रम है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा उनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। ये उद्धव, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका यह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है। ये सृष्टि जो उत्पन्न करता है वह स्वयं परमात्मा ही है, और यह सृष्टि भी स्वयं परमात्मा ही है, इसलिए इसे उपादान और कारण भी कहा जाता है। वही इसकी रक्षा भी करता है और वही रक्षित भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह अभी वे ही हैं। अर्थात जो संहार करता है वह स्वयं है, और जिसका संहार होता है वह भी स्वयं है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से अलग है, परंतु आत्मदृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं, स्थूल दृष्टि से देखते हैं, तो चारों तरफ भिन्नता ही भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन यदि हम आंतरिक दृष्टि से देखें तो उसके सिवा, आत्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं। न होने पर भी ऐसे ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्य, रज
और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। हे उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा ही करता है। वह संसार में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह संसार उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश भी होगा, और जिसका नाश होगा वह अनित्य होता है, झूठा होता है, मिथ्या होता है। यही बात समझकर संसार में असंग भाव से विचरना चाहिए। अर्थात हर जगह आत्मा का ही विस्तार है। जो कुछ हम देख रहे हैं और मैं जो स्वयं देखने वाला हूँ, सब तो एक ही है। मैं ही काल स्वरूप होकर के स्वयं का संहार भी करता हूँ, और जो भिन्नता दिखाई देती है वो माया का प्रपंच है। इसलिए ईश्वर के सिवा तो कुछ है ही नहीं, सब वही है। हमें कहीं भिन्नता नहीं करनी चाहिए। यही अद्वैतवाद है, यही परमार्थवाद है, यही इसका परमार्थ है। साधना का परमार्थ यही है कि सब कुछ तो हम ही हैं। न तो कोई हमें मारता है और न तो मैं किसी के द्वारा मारा जाता हूँ। हम स्वयं ही स्वयं का संहार करते हैं। यही परमार्थ ज्ञान है। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को ही हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता है किससे? आत्मा तो अविनाशी, प्रकृत, अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। फिर यह शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध प्रकाश से और अनावृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान ने कहा, हे उद्धव, सही स्थिति यह है कि संसार का अस्तित्व है ही नहीं। तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा का संबंध भ्रांति है, यह वास्तविक संबंध नहीं है, भ्रम है, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। यहाँ बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने कहा संसार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, लेकिन देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ जब हम आत्मा का संबंध बना लेते हैं तो यह भ्रम होने लगता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। अर्थात यह संसार भी तो स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में अनेकों रचनाएं होती हैं, अनेकों आपत्तियां होती हैं, अनेकों खुशी होती हैं, हम उसी में लीन हो जाते हैं, और जब स्वप्न टूटता है तब समझ में आता है यह तो भ्रम था, यह तो असत्य था। उसी तरह से यह संसार भी है। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जाग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। हे उद्धव, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो कोई इसका संबंध ही नहीं। हमारा अहंकार ही दुख का कारण है, हमारा अहंकार ही सुख का कारण है, हमारा अहंकार ही भय का कारण है, क्रोध का कारण है, लोभ का कारण है, मोह का कारण है। और यही
हमारा अहंकार ही जन्म मृत्यु का शिकार बनता है, आत्मा से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हे उद्धव, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तभी उसका नाम जीव हो जाता है। अर्थात जब आत्मा इस अहंकार में आकर देह, इंद्रिय और प्राण में स्वयं ही अपने आप को मान लेता है, तब वही जीव की पदवी पाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व, उसके और भी बहुत से नाम हैं। अर्थात जब शरीर से आत्मा का संबंध हो जाता है तो जीव बन जाता है, और उसी जीव में गुण और कर्मों का बना हुआ जो लिंग शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, गुण और कर्मों से बना होता है, वही जीव का प्रतिमूर्ति होता है। इसे सूत्रात्मा भी कहते हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। शेष आगे। जय माता की।